प्रिय मेष राशि वालों, आज जो हमारी ये वीडियो देख रहा है, ये बात वास्तविक है कि आप सभी के ऊपर भगवान शिव की अद्भुत कृपा होने वाली है। बिना भगवान शिव की कृपा के आप ये वीडियो देख ही नहीं सकते। और मित्रों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये अभी आपको बताने वाला हूं। पर उससे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, मेष राशि के सभी जातकों के लिए वर्तमान में आप सभी तरह की वीडियोस यूट्यूब पर हर जगह देख रहे होंगे। तो 7.5 भी आप पर नहीं चल रही है। शनि देव भी आपके लाभ स्थान पर जो है गोचर कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति भी इस समय धन भाव के अंदर आ गए हैं। तो इन कहीं ना कहीं इन ग्रहों को तो बहुत आपके जीवन को अच्छा करना है, बहुत बढ़िया करना है, धन की आपको कामना पूर्ति करनी है, विशेष कार्य आपको सिद्ध करना है। पर फिर भी क्या आपने ध्यान दिया कि सब चीजें, सब प्रयास करने के बाद में भी कुछ मेष राशि के जातक, ज्यादातर सब लोगों के जीवन में अशांति और दुख पैदा हुआ पड़ा है। उसका मुख्य कारण क्या है? तो आज मैं आपको इस राज से भी पर्दा खोलने वाला हूं और इस राज के साथ साथ इसका निवारण, एक ऐसा अद्भुत निवारण जो केवल महादेव के कृपा पात्रों को ही प्राप्त हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से बात वास्तविक। चलिए बिना देरी किए आज की इस वार्ता को हम शुरू करते हैं। सभी मेष राशि के जातकों को मेरा प्रणाम। मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आज आप देख रहे हैं कि वर्तमान में मेष राशि क्यों दुखी है, क्यों मेष राशि के जीवन में परेशानियां आ रही हैं और सब कुछ करने के बाद में भी ऐसा क्या है, जब ग्रह भी अच्छी स्थिति के अंदर है तब भी परेशानी और अशांति का माहौल बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कार्यक्रम को आप श्रावण स्पेशल वीडियो में जानिएगा। केवल श्रावण मास में भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए वीडियो बनाई जा रही है और अब मैं आपको बताऊंगा कि परेशानी चल क्या रही है, क्यों वर्तमान समय में आपके दिमाग में इतने कंफ्यूजन, उलझने पैदा हुई पड़ी हैं। और आप निसंदेह कमेंट कर सकते हो, आपको हमारी जो भी बात अच्छी लगती है आप उसको एग्री कर सकते हो। देखिए मित्रों, आप भी अपने वीडियो चार्ट के अंदर देखेंगे, सब ग्रह स्थिति ठीक होने के बाद में भी गुरु अपने धन भाव के अंदर, धन के कारक हैं। शनि लाभ स्थान में है, थोड़े वक्र हो चुके हैं, कोई बात नहीं, पर एक ग्रह ऐसा है जो आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है और इस समय वो ग्रह पीक पर है। इस समय वो सबसे ज्यादा आपको पीड़ा दे रहा है, सबसे ज्यादा चिंता आपके मन में पैदा कर रहा है और वो ग्रह है राहु। मित्रों, आप अपनी वीडियो के अंदर देखेंगे राहु देव इस समय आपकी राशि से द्वादश स्थान में संचरण कर रहे हैं, 12वें घर के अंदर। मित्रों, राहु के बारे में ज्योतिष शास्त्र ये कहता है और ज्योतिषज्ञ ये कहते हैं कि राहु चीजों को बड़ा कर देता है और अगर वो राहु अच्छा है तो वो आपके जीवन के अंदर खुशियों को, लाभ को बढ़ा चढ़ा करके आपको देगा, मान सम्मान आपका बढ़ाएगा। और वही राहु अगर अशुभ है तो वो जीवन के अंदर कई सारे कष्ट पैदा कर देता है। तो मेष राशि वालों, आज इसी पे चर्चा करते हैं। अगर आपकी कुंडली है या नहीं है, अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानते हो या नहीं भी जानते हो, तब भी इन सिम्टम्स को पहचान करके आप निश्चित कर सकते हो कि हाँ, राहु आपके लिए खराब कार्य कर रहा है या नहीं। तो मेष राशि वालों, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे कि स्टेप बाय बात करते चले जाएंगे। द्वादश स्थान पर राहु का प्रभाव मीन राशि पर, सबसे पहले ये पेट में दिक्कत करेगा, पेट की समस्याओं को पैदा करेगा। लीवर, डाइजेशन से संबंधित, या फिर जितना आप खाओगे आपको आलस्य रहेगा, उसकी एनर्जी आप फील नहीं कर पाओगे और खाने पीने के बाद में रोग की उत्पत्ति आपके शरीर में होनी शुरू हो जाएगी। इसी के अलावा सिर में दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा और कुछ मानसिक भ्रमताएं, याददाश्त आपकी कम हो जाएगी, चीजों को याद रखना आप जो है भूल जाओगे और इसके कारण से आप कुछ जरूरी कामों को भी समय पर करना भूल जाओगे। ये राहु का मित्रों दुष्प्रभाव होता है। रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएंगे, रिलेशन में कड़वाहट पैदा होनी स्टार्ट हो जाएंगे और अपने आप को लेकर के, स्वयं को लेकर के गलतफहमी का शिकार आप हो जाओगे। आप कुछ चीजों में अपने आप को एनरोल कर दोगे जो कि आपके लिए गलत होंगी, आपको पहले से पता हो या ना पता हो, करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। राहु खराब होता है तो मित्रों आर्थिक नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। जब लगातार डाउनफॉल
लग जाए कि एक एरो के साथ में धड़ाधड़ नुकसान आने स्टार्ट हो रहे हैं। पैसा जो है वो कभी चोरी हो रहा है, कभी आपके साइड से जा रहा है, कभी आप गलतियां कर रहे हो, कभी आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लगा करके अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। राहु डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। वहीं पर आपकी लोगों से आपसी तालमेल अचानक बिना बात कड़वाहट में बदल जाती है। अपने रिश्ते पराये बन जाते हैं, अपनों से धोखा मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहां वाणी अत्यंत कठोर हो जाती है और वाणी से कोई भी कार्य जो पहले बनता था वो नहीं बनता। कई बार दुर्घटना होते होते बच जाती है और कई बार तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है उसमें हमारा शरीर अंग भंग हो जाता है या फिर कोई विशेष कोई ऐसी बड़ी चोट लग जाती है जो हमें जिसकी भरपाई बहुत लंबे समय तक करनी होती है। राहु खराब होता है तो देखा जाता है कि अपयश, झूठे वाद विवादों में आपको घसीट लिया जाता है और आपकी मान हानि हो जाती है। नौकरी से बहिष्कृत करके बाहर निकाल दिया जाता है और कुछ कहीं ना कहीं ऐसा झूठा आरोप आपके कैरेक्टर पर लग जाता है जो कार्य आपने नहीं किया हुआ होता। ये सब कार्य होते हैं मित्रों राहु अगर खराब अवस्था के अंदर आ जाए तो। और वर्तमान समय में साफ साफ कह रहा हूं मेष राशि के लिए सभी ग्रह अच्छे पर फिर भी राहु दुष्प्रभाव दे रहा है। अब मुख्यतः आपकी राशि पर हम अभी तो ये हमने नॉर्मल चर्चा करी कि राहु अगर खराब होता है तो ये कार्य करवा देता है। परंतु अब क्या है मित्रों कि राहु आपके लिए क्या फल कर रहा है, थोड़ा इस पर चर्चा कीजिए। अब आप वीडियो के अंदर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राहु कहाँ है? 12वें घर के अंदर है। आपको समझाने का ज्यादा मुश्किल प्रयास नहीं करना पड़ता क्योंकि आपके भावों की संख्या भी और राशियों की संख्या भी सेम रहती है। 12वां घर जाकर 12 नंबर के ऊपर राहु महाराज बैठे हुए हैं। ये 12वां घर खर्च का है, आपके व्यय का है, आपके हॉस्पिटल का है, बीमारियों का है, इधर उधर घूमने का, यात्राओं का। आप कहीं ना कहीं जो मेष राशि वाले लोग हैं ये नोटिस कर रहे हैं कि पहले से यात्राएं कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं, मेहनत कुछ ज्यादा बढ़ गई है। धन को लेकर के अपव्यय होता था, पहले खर्चा होता था, पर एक अचानक से खर्चा आ रहा है, बिना सोचे समझे खर्चा आ रहा है, कभी कोई पैसा मांग रहा है और आपको ये चीजें आपको माइंड पर आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सिचुएशन आपके हाथ से निकलती चली जा रही। तो ये चीजें जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, घर में कोई विशेष व्यक्ति है जिसके कारण से आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, या फिर आपकी खुद की कोई ऐसी मेडिकल इशू कोई क्रिएट हो गया कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो ये केवल और केवल राहु देवता यहाँ पर क्रिएट करवा रहे हैं। एक चीज, राहु महाराज बॉडी के अंदर वात विकार को उत्पन्न करते हैं, वायु विकार जिसको हम बोलते हैं। वायु से संबंधित होने वाले समस्त प्रकार के रोग जितने भी होते हैं वो सब राहु महाराज की देन होती है। ये एक नॉर्मल सी बात हुई। ये तो यहां बैठ करके ये चीजें बढ़ा रहे हैं, खर्चा बढ़ा रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है, चीजों में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, बार बार इधर उधर आपको यात्राएं करनी पड़ रही है, छोटे छोटे कार्यों को सिद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा आर्थिक आपको मेहनत करनी पड़ रही है, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। तो ये राहु देव यहाँ पर करवा रहे हैं। साथ ही देखा जा रहा है तो राहु की दृष्टियां भी आपकी जहां 3 एरो जा रहे हैं इन 3 भावों पर मुख्य राहु को जो है प्रभाव अपना दे रहे हैं क्योंकि इन घरों पर राहु की दृष्टियां हैं। राहु की 5वीं दृष्टि जाती है आपके चतुर्थ भाव पर, जो भाव है सुख का, जो भाव है आपकी प्रॉपर्टी का, जो आपकी माता का भाव है। राहु की जो 7वीं दृष्टि जाती है मित्र जाती है आपके 6ठम भाव पर, यह भाव है रोग का, ऋण का, शत्रु का। और मित्र राहु की 9वीं दृष्टि आती है 8म भाव पर, जो भाव कुंडली के अंदर 6ठा और 8वां और 12वां सबसे ज्यादा खराब माना जाता है ना मित्रों, इन्हीं भावों पर राहु महाराज मुख्य इनको प्रभाव दे रहे हैं। 8वां घर मित्रों इस घर को गुप्त शत्रु, गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, साथ ही इस भाव को मृत्यु भाव भी माना जाता है। आकस्मिक जितनी भी दुर्घटनाओं का, जितनी भी आर्थिक, जितने भी संकटों का विचार है इसी भाव से किया जाता है। अब राहु जब इन तीनों घरों को केंद्रित करके बैठा हुआ है, इन पर प्रभाव डाल करके बैठा हुआ, तो समझ जाइएगा कि कितना कुछ जीवन के अंदर सब कुछ सही होते हुए भी जो खराब हो रहा है वो उसके देन, उसके देता राहु देवता ही है। थोड़ा डीपली समझ लेगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, राहु अब फिलहाल वर्तमान में क्या कर रहा है, सबसे पहले ये आपके पेट पर आक्रमण कर रहा है, ये आपके जिगर पर आक्रमण कर रहा है, ये स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। इसका आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक ना रहना, अपने स्वास्थ्य के प्रति अनाप शनाप कुछ भी खा लेना, नियमित दिनचर्या को ना फॉलो करना, आपकी दिनचर्या को डिस्टर्ब कर रहा है राहु। आपको समय के हिसाब से काम नहीं करने दे रहा, जरूरी काम आपके लेट होते चले जा रहे हैं, आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। ये सारी स्थिति राहु देवता के कारण ही तो है। राहु मन से अशांति पैदा कर रहा है, मन में डर पैदा कर रहा है, मन में
भय पैदा कर रहा है, रिलेशन को लेकर के दुख, चिंता, ये सब चीजें बढ़ा रहा है। और कहीं ना कहीं आपका सुख कम हो गया है, आपको दुख की अनुभूति ज्यादा हो रही है। जिन लोगों को सुसाइडल अटेम्प्ट, जिन लोगों को मानसिक परेशानी, मानसिक अवधारणाएं, दुख इतना ज्यादा हो रहा है कि डिसीजन बहुत ज्यादा गलत हो गए, उनके कारण में एकमात्र राहु देवता है। राहु महाराज कोर्ट कचहरी के मुकदमे में या बिना बात किसी भी वाद विवाद में घसीट रहा है, तो ये राहु का आपके ऊपर प्रभाव, क्योंकि राहु सिस्टम में बैठ रहा है। राहु हॉस्पिटल का इस समय खर्चा, बीमारी, अचानक से बीमारी पैदा हो रही है, तो ये राहु महाराज का ही प्रभाव है। राहु देव यहाँ पर कंपटीशन को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, कंपटीशन में असफलताएं हासिल कर रहे हैं। बच्चे लगे पड़े हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए, सफलताएं हासिल नहीं हो पा रही, क्योंकि राहु सिस्टम में बैठ करके आपकी कंपटीशन और ज्यादा हार्ड है। आप उसको आसानी से निकाल सकते हो, परंतु आपको लगातार फोकस में, लगातार पढ़ाई में, इन चीजों में मानसिक भ्रमता ये पैदा कर रहा है। राहु भवन भूमि वाहन का सुख प्राप्त नहीं होने दे रहा, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि चतुर्थ पर है। आप मकान बनाना चाहते हो, प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हो, पर वहां पर कभी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, कभी पैसे की कमी आ जाती है, कभी आपको मन मुताबिक प्रॉपर्टी मिल भी जाती है तो उसके कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। प्रभाव राहु का पूर्ण चल रहा है, और ये प्रभाव वर्तमान में तो 3-4 महीनों के लिए, जब से आप मेरी वीडियो देखें, आपको जबरदस्त मिलेगा। राहुदेव माता के सुख में जो है वो कमी कर रहे हैं, माता के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, माता से वियोग करा रहे हैं, और देखा जा रहा है कि सभी कार्यों में रुकावट आ रही है, या कार्यों में लेटनेस बनी हुई है, या चाहने के बाद में भी सब चीजें मौजूद हैं, पर आप उस काम को नहीं कर पा रहे। डर है, भय, वो काम अगर खराब हो गया तो कहां से रिकवरी करोगे। ये टेंशन, डिप्रेशन का मुख्य कारक होता है राहु। जिन लोग भी अभी अपने, चाहे फिर वो रिलेशन को लेकर के, चाहे करियर को लेकर के, इमोशनली है, अगर आपको किसी प्रकार की डिप्रेशन, टेंशन इससे बढ़ती जा रही है, बड़ा रूप ले रही है, राहु महाराज करा रहे हैं सीधे तौर पर। तो अब आप समझ गए होंगे कि सब कुछ सही होते हुए भी इस समय खराब क्यों है, क्यों मन में दुख, चिंता, पीड़ा बनी हुई है, क्योंकि ये सब राहु महाराज की देन है। परंतु मित्रों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये वीडियो उन्हीं को दिखेगी जो भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की कृपा के पात्र बने। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगा, राहु चाहे कितना भी दोष बना रहा हो, राहु चाहे कितनी भी पीड़ा पैदा कर रहा हो, राहु के निवारण के लिए आपको एक बहुत सरल, बहुत उत्तम समय महादेव की कृपा से प्राप्त होने जा रहा है। वो समय क्या है मित्रों? वो काल है, वो समय है श्रावण मास, श्रावण मास की पवित्र वेला। और ये वीडियो आपको श्रावण मास के उपलक्ष्य में ही मैंने आपको बताई, ताकि आपको वास्तविक में पता लग जाए। जो लोग नहीं बता पा रहे हैं, हम आपको बताएं कि दिक्कत, पीड़ा, परेशानी क्यों चल रही। मित्रों, जो हमारे पाप होते हैं ना, वही हमारे दुख के कारण बनते हैं। और रुद्रार्चन, यानी भगवान रुद्र का अर्चन, भगवान शिव के अर्चन से हमारी कुंडली में चाहे पातक हो, चाहे थोड़े पाप हो, चाहे महापातक हो, चाहे बड़े पाप हो, जल करके भस्म हो जाते हैं। इतनी रुद्रार्चन में शक्ति है। वेदों में, शास्त्रों में ये कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मका। इसका मतलब जानना चाहते हो? इसका मतलब होता है मित्रों कि सभी देवताओं में, यानी सभी देवताओं की जो आत्मा है, उसमें भगवान रुद्र का ही वास है। सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र ही उपस्थित हैं। अगर आप केवल भगवान शिव की, केवल शिवलिंग की पूजा करते हो, तो मान्यता है और शास्त्र भी ऐसा कहता है कि आप समस्त ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, सबका पूजन अर्चन स्वयं ही हो जाता है। और इसीलिए वेदों ने, शास्त्रों ने भगवान शिव में अलग अलग मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव के अलग अलग पदार्थों से अभिषेक के बारे में विशेष वर्णन किया है। मैं इसलिए इतना इस पर दबाव जाकर के कह रहा हूं, क्योंकि जो राहु का दोष होता है, भगवान शिव की आराधना से वो दूर हो जाता है। पर श्रावण मास में अगर भगवान शिव की पूजा की जाए, तो वो 1 वर्ष की पूजा का फल हमें केवल श्रावण मास में 1 दिन की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। तो एकमात्र भगवान रुद्र सभी देवताओं को संतुष्ट करते हैं, और श्रावण मास उनके लिए विशेष कल्याणकारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रावण मास की जो मुख्यतः जो उपलब्धियां हैं, मान्यता हैं,
वो हमने आपको बता दी, पर इसका राहु से कनेक्शन, राहु को कैसे शांत करें, जो राहु आपको प्रेजेंट में इतना प्रॉब्लम कर रहा है उसका क्या कनेक्शन है। तो मित्रों ये बात वास्तविक है, आप पूरे वर्ष जो कर लीजिएगा और श्रावण मास में केवल एक दिन कर लीजिएगा, फल बराबर है। और राहु इस समय पीक पर है, जिस समय आपके पास श्रावण मास की उपलब्धि आ रही है, श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हो, राहु के दोष को शांत कर सकते हो। तो इस श्रावण मास की विशेषताएं थोड़ा जान लीजिएगा। 29 दिनों का इस समय श्रावण मास है 2024 में। 29 दिनों के टाइम पीरियड में ये 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, 19 अगस्त को समाप्त हो रहा है, सोमवार को प्रारंभ होगा, सोमवार में इसका समापन। तो पहला तो यहां शुभ हो गया। दूसरा, 2 जुलाई को शिवरात्रि का महापर्व और गंगा जल भगवान शिवलिंग पर चढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, 9 अगस्त को, ये डेट्स नोट कर लीजिएगा, 9 अगस्त को नाग पंचमी का त्योहार है। नाग पंचमी मित्रों इतना ज्यादा शुभ है, जिन लोगों पर राहु का दोष है वो नाग पंचमी वाले दिन भगवान शिव का अभिषेक कर विधिवत चांदी के नाग नागिन का जोड़ा और तांबे के नाग नागिन का जोड़ा अगर शिवलिंग पर चढ़ाएं, उनको प्रतिष्ठित करके विधिवत तरीके से, निश्चित तौर पर राहु केतु के दोष से मुक्त हो सकते हैं। ना केवल राहु अपितु केतु महाराज। मैं आपको बताऊंगा मित्रों, अब आप अपनी अपनी समस्या के अनुसार भगवान शिव का विशेष पदार्थों के द्वारा अभिषेक इस टाइम पीरियड के अंदर कर सकते हैं। मैंने आपको डेट्स बता दी और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक 22 तारीख से जैसे ही श्रावण मास की पवित्र वेला प्रारंभ होगी, तो मित्रों उस समय भगवान शिव के रुद्रार्चन के लिए हम अपनी शक्तिपीठ में मुख्यतः लघु रुद्रवा, महारुद्रवा अनुष्ठान आयोजित करवा रहे हैं, जिसमें आप भी घर बैठ करके अपनी प्रतिभागिता को दर्शा सकते हैं, उसमें प्रतिभा कर सकते हैं। ये केवल और केवल भगवान शिव की कृपा के पात्र बनने वालों के लिए, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के अनुष्ठान में वही व्यक्ति आयोजित हो सकता है जिस पर कहीं ना कहीं भगवान शिव की विशेष कृपा हो रही है। और ये इतना बड़ा प्रयोग होता है अपने आप में, तो अगर आपके तंत्र मंत्र या फिर नजर, टोना टोटका या नवग्रहों की बाधा भी होना, तो भगवान शिव के इस प्रयोग से, अनुष्ठान से निश्चित रूप से दूर हो जाती है। चाहे आप कहीं पर कितनी दूर भी बैठे हुए हो, भगवान आपका नाम अगर इस पूजा के माध्यम से लिया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका फल आपको जरूर प्राप्त होता है। और शास्त्रों का ऐसा मत है कि जब रुद्र अभिषेक होता है ना, तो भगवान शिव स्वयं उस अभिषेक के पदार्थों को ग्रहण करते हैं। चलिए आपको बताता हूं 18 प्रकार के विशेष आश्चर्यजनक लाभ जो भगवान शिव के रुद्राभिषेक से प्राप्त होते हैं, और उसमें राहु दोष की मुक्ति का विशेष उपाय है। मित्रों, राहु के दोष के लिए अगर आप कुछ करना चाहें तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप जौ के जल से, यानी जौ को जल में भिगो दें और उसको कम से कम 24 घंटा रखे रहने दें। प्रतिदिन भी आप ये कार्य कर सकते हैं। आप उस जौ के जल को शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ कर दें। इससे भी आपका राहु का दोष जो है काफी हद तक दूर हो जाएगा। मैं कहूं तो निश्चित तरीके से आपको इस टाइम पीरियड में जो राहु को अचानक से कुछ बड़ी दिक्कतें करानी है, उससे आप बच जाओगे। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो पूजा मैंने आपको पहले बताई है, अभी जो शक्तिपीठ में आयोजित होगी, पूरा श्रावण मास से पूजा चलेगी। राहु के लिए मुख्यतः चलेगी, केतु के लिए मुख्यतः चलेगी, नजर, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार की बात हो उसके लिए चलेगी। तो उसमें आप प्रतिभाग कर सकते हो। उसके लिए स्क्रीन पर, वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें आप सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना हमें, राहु दोष की शांति श्रावण मास में, ऐसे मैसेज करके आप टाइप कर दीजिएगा। जैसे ही आप हमारी वीडियो देखेगा तत्काल करिएगा, बाद में मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि तब तक जो लोग इसमें आना चाहें उसमें प्रतिभाग करके उनकी प्रतिभागिता हो सकती है। यहां पर मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि जो नाग पंचमी है ये विशेष है। जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको तो मैं ये आश्वस्त कर सकता हूं कि शुरू से लेकर के लास्ट तक और नाग पंचमी पर उन पूरे टाइम पीरियड में, उस दौरान पूजा में प्रतिभाग उन सभी का होगा जो शुरुआत में वीडियो देख करके एनरोल कर लेंगे। वर्षा के जल से धन की प्राप्ति निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको 2, 3, 6 महीने के अंतराल में भगवान शिव पर अगर आप वर्षा के जल को एकत्र करते, उससे अभिषेक करते, तो आपका विशेष कार्य सिद्ध होने का यह प्रबल योग बनता है। और अगर आप असाध्य रोगों से, अगर रोग आ रहे हैं शरीर के अंदर, उन असाध्य जो बीमारी, जो दवाई से भी ठीक नहीं हो पा रहे, इलाज बढ़ता जा रहा है, पैसा जा रहा है,
कुशा के जल से अभिषेक करने से आपको निश्चित आपके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। कुशा को जल में भिगो दें, फिर उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर आप प्रॉपर्टी को बनाना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी आपकी नहीं बन पा रही, जैसे कि मैंने वीडियोस के अंदर पता कि कहां कहां प्रॉब्लम कर रहा है, भवन भूमि वाहन में दिक्कत आ रही है, तो आप दही से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए प्रतिदिन, निश्चित तौर पर आपका वो कार्य सफल हो जाएगा। धन वृद्धि के लिए आपने मुख्यतः सुना ही होगा, पैसा बढ़ नहीं रहा है, इनकम बढ़ नहीं रही है, पैसे का आप अभाव होता जा रहा है, तो आप गन्ने के रस से प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आप अगर रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बीमारी खत्म नहीं हो पा रही, पति पत्नी का सुख में अभाव है, शादी नहीं हो पा रही, प्रतिदिन इत्र से भगवान शिव का शिवलिंग का अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपको अद्भुत फल यहां प्रदान किए जाएंगे। भगवान शिव के लिए अगर बुखार है, तबियत खराब है, ज्वर आ रहा है, किसी प्रकार की भी, तो ठंडे जल से और शीतल जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। उससे आपको असाध्य रोगों से मुक्ति मिलेगी, ज्वर शांत होगा। जो व्यक्ति सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करता है, उसका चाहे कोर्ट केस चल रहा हो, चाहे शत्रु सामने आकर के खड़े हो गए हो, चाहे परिस्थितियों ने चारों तरफ से आप आकर के घेर लिया हो, ये प्रयोग किया हुआ है मित्रों। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रुकृत प्रयोग नष्ट होता है, तंत्र क्रिया नष्ट होती है, शत्रु द्वारा किसी भी प्रकार जो आपसे अहित करना चाहते हो वो दोष भी शांत हो जाता है। ये चीजें आज वो जो नोट कर रहा हूं, ये आपके लिए भी, आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति हो जिस इनसे पीड़ित हो रहा हो, उनके लिए विशेष कल्याणकारी हो सकती है। मैंने कहा था यहाँ भगवान शिव की कृपा के फल आपको प्राप्त हो रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और ये वीडियो देखने के पश्चात कमेंट जरूर करिएगा, हर हर महादेव, निश्चित तौर पर आपकी कामना पूर्ण होगी। देखिए, यहाँ पातकों को नष्ट करने के लिए शहद से रुद्राभिषेक करा जाता है, अपने पापों को नष्ट करने के लिए। अगर आपको पता है कि आपने जीवन में पाप कर्म किए हैं, तो भैया ऐसा कौन व्यक्ति जो पतित ना हो जिसने पाप कर्म ना किए, तो कल्याणकारी समय है। शहद से अभिषेक से आपके पातक महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, जिनका संतान मंद बुद्धि की है या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, गौ दूध से, गौ अच्छी जो गाय होती है उनका दूध से, आप कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, निश्चित तौर पर चमत्कार होगा। इस समय आपकी राहु के कारण से बुद्धि साथ नहीं दे रही, मानसिक भ्रमताएं बनी हुई है, तो जल को मीठा करके उस जल में शक्कर मिला करके, शक्कर मिश्रित जल से आप भगवान शिव का अभिषेक करें, निश्चित तौर पर आपकी बुद्धि आपका साथ देना प्रारंभ कर देगी, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, आपका समय आपका साथ देना प्रारंभ कर देगा। तो ये मित्रों, ये चीजें मैंने आपको बताई, निश्चित तौर पर कमेंट करिएगा आपको लगा कि महादेव की कृपा आपके ऊपर बनेगी या नहीं बनेगी। क्या आप भगवान शिव को मानते हो, कि आपकी भगवान शिव के ऊपर आस्था है? कमेंट जरूर करिएगा और लिख दीजिएगा हर हर महादेव। निश्चित तौर पर आज महादेव के चाहने वालों के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा जरूर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी विशेष टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।